दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई वेब सीरीज देहाती लड़के के सीजन 2 को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। और अगर आपको पहला सीजन देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। अब चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम कहानी शुरू करते हैं। तो सीरीज से पहले हमें थोड़ा सा रिकैप दिखाते हैं। जब रजत गाँव से लखनऊ पढ़ने आया होता है और वहाँ उसे प्रेरणा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। फिर रजत को कहीं से पता चलता है कि प्रेरणा उसे धोखा दे रही है। इस वजह से वो प्रेरणा को सुनाने लगता है और प्रेरणा भी उसे देहाती गवार बोलकर चली जाती है। अब एपिसोड 1 की शुरुआत में हम रजत को देखते हैं जो प्रेरणा गुप्ता बेवफा है ऐसे कई सारे नोट पर लिख रहा होता है। अगले दिन अब रजत, युवान और शशांक साथ में कैंटीन में बैठे होते हैं। तब रजत कहता है कि तुम दोनों अब उस प्रेरणा से दोस्ती तोड़ दो क्योंकि उसने मेरा दिल तोड़ा है। लेकिन युवान कहता है कि चलो ठीक है, एक डील करते हैं, ना हम तुम्हें प्रेरणा से बात करने के लिए कहेंगे और ना ही तुम हमें उससे दोस्ती तोड़ने के लिए कहना। शशांक भी कहता है कि तुम दोनों ने ही एक दूसरे को सुनाया था, इसलिए जो भी हुआ भूल जाओ और आगे बढ़ो। पर रजत अभी भी प्रेरणा से गुस्सा था। अब जब रजत कैंटीन में बिल देने जाता है तब गलती से वो वही नोट दे देता है जिसमें उसने प्रेरणा गुप्ता बेवफा है लिखा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो नोट तो पूरे कॉलेज में ही फैल चुका है और हर कोई उस नोट को पढ़ के हैरान था। और फिर प्रेरणा के दोस्त रजत को घेर लेते हैं। तब एक लड़की कहती है कि इसे डीन के पास ले चलो, वो इसे धक्का मार कर कॉलेज से निकाल देंगे। लेकिन शशांक कहता है कि ये इन दोनों का मैटर है, इन्हें सुलझाने दो। तब रितेश भी रजत को उटपटांग बोलने लगता है और युवान कहता है कि सबूत क्या है कि ये नोट रजत ने लिखा है। और गुस्से में रजत कह देता है कि हाँ ये मैंने लिखा है क्योंकि प्रेरणा सच में बेवफा है। और वो प्रेरणा पर ही चिल्लाने लगता है कि तुम्हारे तो पता नहीं कहाँ का चक्कर चल रहे होंगे। तब ये सब पीछे खड़े प्रशांत भैया सुन लेते हैं। अब वो रजत को डेट करने पर डांटते नहीं है, बल्कि वो उसे समझाते हैं कि तुम जिससे प्यार करते हो उस पर भरोसा भी करना चाहिए। तब रजत कहता है कि वो लड़की भरोसे लायक है ही नहीं। और प्रेरणा कहती है कि मैं सच में अपनी नानी को ही देखने गई थी, लेकिन वहाँ रितेश अपने दोस्तों के साथ आ गया और मसूरी घूमने की जिद करने लगा। इसी वजह से मैं 2 घंटे के लिए उनके साथ घूमने गई थी। अब ये सब कहकर प्रेरणा वहाँ से चली जाती है। और प्रशांत भैया कहते हैं कि उस दिन तुम और छाया जब साथ में थे तब मैं भी तो तुम्हें देखकर गलत समझ सकता था, लेकिन मुझे छाया और तुम पर भरोसा है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, इसलिए भरोसा करना सीखो या फिर इस प्यार के लफड़े से ही दूर रहो। अब ये सब सुनने के बाद रजत समझ जाता है और बाथरूम में जाकर रोने लगता है। तब प्रेरणा वहाँ आती है और दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। वहाँ रजत प्रेरणा को आई लव यू भी कह देता है और दोनों के बीच किस हो जाती है। अब सीन चेंज होता है और रजत और उसके दोस्त रितेश के पीछे भाग रहे होते हैं क्योंकि रितेश के कारण ही रजत प्रेरणा पर चिल्लाया था और वही बार बार प्रेरणा को रजत से दूर करने की कोशिश कर रहा था। अब रितेश भागते भागते वहाँ के छात्र नेता के पास पहुँच जाता है और वो नेता पूछता है कि इसे मार क्यों रहे हो, जिस पर शशांक कहता है कि तुम इस मामले से दूर रहो वरना तुम भी पिटोगे। तब वो नेता मनोज कहता है कि रितेश के पिता बहुत बड़े वकील हैं और मुझे कई बार उन्होंने जेल जाने से बचाया है, इसलिए उनके बेटे को हम पिटने तो नहीं दे सकते। लेकिन युवान मनोज पर ही भड़क जाता है और मनोज कहता है कि इतना ही दम है तो आज शाम को 6 बजे अपनी गैंग के साथ आना, हम भी आएंगे और देखते हैं किसमें कितना दम है। अब रजत इन दोनों से कहता है कि बात को इतना बढ़ाने की जरूरत क्या थी, मैं यहाँ पढ़ने आया था और अब लड़ना पड़ रहा है, अब हम करेंगे क्या। जिस पर युवान और शशांक अपना दिमाग चलाते हैं और रजत को सीधा किसी हबीबुल्ला भाई के पास लेकर चले आते हैं। शशांक बताता है कि हबीबुल्ला भाई एक आशिक हैं जिन्हें प्यार में धोखा मिला है और वो अब हर आशिक की मदद करते हैं। वहाँ शशांक हबीबुल्ला भाई के लिए बिरयानी भी बनवा के लाया था, लेकिन हम देखते हैं कि हबीबुल्ला तो इन तीनों पर ध्यान ही नहीं देता है। फिर शशांक कहता है कि एक आशिक आपकी मदद के लिए आया है और तब जाकर हबीबुल्ला इनकी बात सुनते हैं और फिर वो रजत को कहता है कि तुम बस एक बार मुझे बुला लेना और तेरी मदद के लिए मैं आ जाऊंगा, वो भी अपनी पूरी गैंग के साथ। और साथ ही हबीबुल्ला उस बिरयानी को भी ले लेते हैं। अब हमें शाम का सीन दिखाते हैं जहाँ ये तीनों ग्राउंड पर पहुंच गए थे और हबीबुल्ला भाई का इंतजार कर रहे थे। लेकिन शशांक जब फोन करता है तो पता चलता है कि हबीबुल्ला भाई का तो पेट खराब है और वो शशांक को खूब गालियां सुनाते हैं कि कैसी बिरयानी लाया था, तब से बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है। तभी वहाँ पर रितेश और उसकी गैंग आ जाती है और इन तीनों को घेर लेती है। अब शशांक ने कहता है कि हबीबुल्ला तो नहीं आएगा और मौका मिलता ही ये तीनों यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ये सब इन्हें पकड़ लेते हैं और इन तीनों को ही खूब मारते हैं। वहाँ रितेश जब रजत को मार रहा होता है तब रजत रितेश को धक्का देता है और फिर ईंट से रितेश का सर फोड़ देता है और सोचने लगता है कि उससे क्या हो गया। तभी वहाँ पर पुलिस का सायरन बजता है और ये सारे लड़के वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद पुलिस युवान, शशांक और रजत को पकड़ कर ले जाती है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम 2 साल पहले का सीन देखते हैं जब रजत और उसके पापा दूध की डिलीवरी देने जा रहे थे। तब पुलिस वाला इन्हें रोक लेता है और हेलमेट न होने के कारण साइड में खड़ा होने के लिए कहता है, लेकिन रजत के पापा कहते हैं कि वो लेट हो रहे हैं, वो रुक नहीं सकते, जिस पर पुलिस वाला उनकी कॉलर पकड़कर साइड करने लगता है और तभी रजत के पापा उसे ही चाटा लगा देते हैं। इसी कारण से अब रजत के पापा को थाने ले जाया जाता है और अब रजत आकर उन्हें जेल जाने से बचाता है। अब घर जाते जाते रजत के पापा उससे कहते हैं कि अपनी माँ को मत बताना कि मैं थाने होके आया हूँ, वरना वो पूरी जिंदगी मुझे ताना ही मारती रहेगी, इसलिए राज ही रहने दो और हमारे इस राज को सेफ रखने के बदले में हम भी तुम्हारा कोई भी राज सेफ रखेंगे। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जब इन तीनों को जेल में डाला हुआ था और वहाँ अभी भी रजत यही कह रहा था कि अगर अब ये रितेश नहीं माना ना तो इसे फिर से मारूंगा। और युवान कहता है कि हम जेल में है भाई, इसलिए यहाँ से बाहर निकलने की सोचो वरना सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तभी थाने में रजत के पापा और प्रशांत भैया आते हैं और वो रजत को देखते ही कहते हैं कि आज संघर्ष सुधार ली होती तो ये दिन देखने ही ना पड़ते। फिर वो थाना इंचार्ज से जाकर मिलते हैं और वहाँ युवान के भैया और शशांक के पापा भी आ जाते
जाते हैं और शशांक को देखकर लगता है कि वो अपने पापा को देखकर खुश नहीं है। तब वो पुलिस वाला कहता है कि ये तीनों लड़के पहले भी थाने आ चुके हैं क्योंकि ये गर्ल हॉस्टल में घुसकर लड़कियां छेड़ रहे थे। अगर उस टाइम इन्हें जेल में डाल दिया होता तो आज ये गुंडागर्दी तो ना करते और ना ही वो लड़का हॉस्पिटल में होता। इस पर रजत कहता है कि वो तो गैंग के साथ आया था और अगर मैं ना मारता तो शायद उसकी जगह मैं हॉस्पिटल में होता। और युवान कहता है कि वो मेरी फ्रेंड के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहा था इसलिए लड़ाई हो गई। तब युवान के भैया पुलिस से बाहर चल के बात करने के लिए कहते हैं ताकि आराम से मामला दबा दिया जाए। अब जब ये सब बाहर आते हैं तो पुलिस वाला बताता है कि ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं है बल्कि लड़के के पापा वकील हैं, वो इन तीनों को नहीं छोड़ेंगे। इस पर युवान के भैया कहते हैं कि कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट करवा दीजिए और पैसा बताइए कितना लगेगा। साथ ही वो कहते हैं कि मैं युवान के लिए 5 लाख रुपए दे सकता हूँ और वो रजत और शशांक के पापा से भी पैसे देने के लिए कहते हैं। लेकिन पुलिस वाला कहता है कि मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। फिर शशांक के पापा कहते हैं कि मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा और वो बताते हैं कि शशांक तो अपनी पढ़ाई का खर्चा भी खुद उठाता है, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाता। ये सब सुनकर रजत के पापा को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उनका मानना है कि शशांक ने ही रजत को बिगाड़ा है और वो शशांक के बाप को सुनाकर चले जाते हैं। अब वो पुलिस वाले से जाकर कहते हैं कि ये 5 लाख युवान के भैया देंगे और 5 लाख रुपए हम रजत और उसके दोस्त शशांक के लिए दे देंगे, बस कैसे भी करके ये केस रजिस्टर ना होने पाए। तब पुलिस वाला बताता है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि लड़के के बाप ने केस फाइल कर दिया है, इसलिए वो वहाँ से केस के डॉक्यूमेंट तैयार करने चला जाता है। अब रजत के पापा रजत से कहते हैं कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो सीधा गाँव से फैक्स के जरिए रजत के सारे सर्टिफिकेट और मार्कशीट की कॉपी मंगवाते हैं और फिर उन्हें प्रिंट करवा कर अपने साथ लेकर रितेश को देखने हॉस्पिटल चले जाते हैं। इसके बाद रजत के पापा रितेश के पापा से मिलते हैं और बताते हैं कि मैं रजत का बाप हूँ और ये सुनते रितेश के पापा उन्हें वहाँ से जाने को बोल देते हैं कि अगर थोड़ी देर और रुकेंगे तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन किसी तरह से रजत के पापा उन्हें 2 मिनट के लिए बात करने के लिए मना लेते हैं। इधर अब इन तीनों को थाने से सीधा बड़ी जेल में शिफ्ट करा जा रहा था। तभी पुलिस वाले पर फोन आता है और पता चलता है कि रितेश के पापा ने केस वापस ले लिया है और ये सब बच जाते हैं। इसके बाद अब रजत अपने रूम पर अपने पापा के साथ होता है और देखने से लगता है कि रजत अभी भी किसी बात पर उनसे गुस्सा है और वो अपने पापा से जरा भी बात नहीं कर रहा था, लेकिन वो तो बार बार रजत को उसकी करतूतों के ऊपर सुना रहे थे। तभी रजत पर प्रेरणा का कॉल आता है और वो बात करने के लिए ऊपर चला जाता है। प्रेरणा कहती है कि तुम्हारे कारण कितना परेशान होना पड़ा ये जानते भी हो, लेकिन रजत कहता है कि तुम बस उस रितेश से दूर रहना और तभी उसके पापा उसे नीचे बुला लेते हैं। अब रजत अपने पापा को चाय देता है और 2 कप चाय शशांक और उसके पापा के लिए लेकर चला जाता है। यहाँ हम शशांक के रूम में देखते हैं जहाँ वो अपने पापा पर भड़क रहा था कि तुम्हें आने के लिए किसने कहा था और वो अपने पापा को ही सुनाने लगता है कि मेरे बड़े भाई को तो मार ही डाला, अब तो मुझे भी मार देना। और ये सब रजत बाहर खड़ा सुन रहा था। अब जब रजत चाय देकर वापस आ रहा होता है तो रजत के पापा कहते हैं कि वो लड़का कौन है जो इतनी खातिरदारी की जा रही है। तब रजत अपने पापा को उल्टा ही जवाब देने लगता है और उसके पापा कहते हैं कि जब अपनी जेब से पैसे खर्च करना तब ऐसे लोगों पर लुटाना, अभी मेरे पैसे खर्च कर रहे हो तो मेरी सुननी होगी और फालतू इधर उधर चाय पिलाने की जरूरत नहीं है। तभी ये सब शशांक सुन लेता है और कहता है कि हमने तो आपकी चाय छुई तक नहीं और ये बर्तन छुआ था, इसका पैसा भी आपको जल्दी दे देंगे। अब इसके बाद बाप और बेटे दोनों में बहस हो जाती है और तभी रजत की माँ का फोन आता है कि आखिर हुआ क्या था जो शहर जाना पड़ा। अब जैसे उसके पापा सच बताने वाले थे तब रजत छीन कर फोन काट देता है और कहता है कि एक बार मैंने भी आपका राज छुपाया था, अब आपकी बारी है, वादा मत तोड़ना। और फिर रजत के पापा उसकी माँ से कहते हैं कि रजत की तबीयत खराब हो गई थी, बस इसलिए आना पड़ा। इसके बाद वो वहाँ से गाँव जाने लगते हैं और प्रशांत भैया भी वहाँ आ जाते हैं। तब रजत उनसे जाते जाते पूछता है कि रितेश के पापा ने केस वापस क्यों लिया और वो कहते हैं कि जब तुम बाप बनोगे ना तब तुम्हें बताऊंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब प्रशांत भैया रजत से पूछते हैं कि तुम अपने पापा को इतना परेशान क्यों करते हो, तो रजत कहता है कि वो बस अपनी चलाते हैं और किसी की नहीं सुनते। जिस पर प्रशांत भैया कहते हैं कि अभी तुम्हारे पापा हैं तो तुम्हें उनकी कीमत नहीं पता, जब उनका हाथ उड़ जाएगा ना तो समझ आएगा कि बाप कौन होता है। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब रजत के पापा रितेश के पापा के हाथ पैर जोड़कर केस वापस लेने की विनती कर रहे थे और वो रजत के सारे डॉक्यूमेंट दिखाते हैं कि उनका लड़का पढ़ने में कितना तेज है। इसलिए वो कहते हैं कि उनका पूरा गाँव रजत से उम्मीद लगाकर बैठा है कि वो यूपीएससी पास करेगा और अफसर बनेगा। इसी वजह से रितेश के पापा ने ये केस वापस ले लिया था। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम 3 साल पहले का सीन देखते हैं जब शशांक के बड़े भाई ने सुसाइड किया था और ये न्यूज हर जगह बताई जा रही थी। अब अंतिम संस्कार करने के बाद शशांक अपनी नेम प्लेट के आगे से सरनेम हटाने लगता है और उसके पापा कहते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन शशांक कहता है कि भैया कब से कह रहे थे कि उन्हें नाम बदलना है, लेकिन आपने ऐसा करने नहीं दिया, इसी कारण से आज उन्होंने अपनी जान दे दी। असल में शशांक के भाई के साथ कॉलेज में दुर्व्यवहार होता था और हर कोई उसके नाम को लेकर रैगिंग करता था। इन्हीं सबसे तंग आकर उसने अपनी जान दे दी थी और यही कारण था कि शशांक अपने पापा से गुस्सा था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर ये सब मिलकर एक फेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ डिसाइड करना था कि ये साइंस फेस्ट किया जाएगा या कल्चरल फेस्ट। तब रजत कहता है कि वोट ही कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि क्या ऑर्गेनाइज करवाना है। अब वहाँ आधे लोग कल्चरल फेस्ट के लिए हाथ उठाते हैं और आधे साइंस फेस्ट के लिए, जिससे ये वोट तो ड्रॉ हो जाता है और बस शशांक ने ही हाथ नहीं उठाया था। तब रजत पूछता है कि भाई किस साइड है तू, और शशांक साइंस फेस्ट के लिए हाथ उठाता है और फिर प्रेरणा की साइड चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि शशांक रजत से बात नहीं कर रहा, इसी कारण से उसने कल्चर फेस्ट के लिए हाथ नहीं उठाया था। अब इसके बाद जब शशांक कैंटीन में बैठकर समोसा खा रहा होता है तब रजत उसके पास आकर उसकी प्लेट से खाने लगता है, लेकिन शशांक कहता है कि मुझसे तो दूर ही रहो। ये सुनकर रजत पूछता है कि मेरे पापा की बातों से गुस्सा
गुस्सा हो गया। अब उन्होंने ऐसा कहा है तो इसमें मेरी क्या गलती। लेकिन शशांक वहाँ से उठकर चला जाता है। अब युवान और रजत शशांक को दूर से देख रहे थे, जो प्रेरणा से हंस के बातें करता है लेकिन इनके पास नहीं आता। फिर रात के समय जब रजत रूम पर जाता है तो नवाब साहब का चेला उसे शशांक के कपड़े देता है जो लॉन्ड्री से आए थे, और रजत उन्हें उसके रूम में रख देता है। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़ी फाइल पर जाती है जहाँ शशांक के बड़े भाई की न्यूज थी, और जैसे ही वो उसे पढ़ने लगता है उसी समय वहाँ शशांक आ जाता है, जो रजत को गुस्से में वहाँ से बाहर निकाल देता है। इसके बाद रजत युवान से मिलता है और उसके भाई के बारे में सब बताता है कि उन्होंने रैगिंग और भेदभाव के चलते सुसाइड किया था, और युवान कहता है कि हमें उसके भाई के लिए कुछ करना चाहिए। अब अगले दिन ये दोनों क्लास में आते हैं जहाँ शशांक पहले से प्रेरणा के साथ था और वो उनसे जरा भी बात नहीं करता। ये देखकर रजत कहता है कि कोई बात नहीं, उसका जब मन होगा वो तब बात कर लेगा। अब वहाँ प्रेरणा सब लोगों को फेस्ट का काम दे देती है और फिर वो पूछती है कि मुझे एक असिस्टेंट चाहिए होगा जो हर समय मेरे साथ रहे, और ये सुनकर सब लड़के हाथ खड़ा कर देते हैं और प्रेरणा सोचती है कि वो रजत को ही लेगी। लेकिन शशांक को देखकर रजत और युवान अपना हाथ नीचे कर लेते हैं और प्रेरणा उसे ही अपने साथ रख लेती है, और रजत भी सोचता है कि कोई बात नहीं, ये खुश रहना चाहिए बस। अब इसके बाद रजत प्रेरणा को भी शशांक के भाई के बारे में बताता है और प्रेरणा कहती है कि हमें शशांक का ध्यान रखना होगा ताकि उसे अपने भाई की याद न आए। तब रजत कहता है कि कहीं चले क्या, और वहाँ शशांक आ जाता है। प्रेरणा बताती है कि उसे फेस्ट के लिए शॉपिंग करने जाना है, और फिर शशांक और प्रेरणा साथ में चले जाते हैं। अब शॉपिंग करने के बाद शशांक प्रेरणा के साथ रेस्टोरेंट में खाने जाता है और वहाँ वो प्रेरणा से ही फ्लर्ट करने लगता है। प्रेरणा भी उसे ज्यादा कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद इससे शशांक खुश रहे, और वहाँ शशांक प्रेरणा के और भी ज्यादा क्लोज आने लगता है और खूब सारी फोटोज भी ले लेता है। अब सीन चेंज होता है और एक तरफ प्रेरणा तैयारियों में लगी हुई थी और शशांक फ्रेंड्स बुक पर ये सारी फोटोज अपलोड कर देता है। तभी शशांक पर युवान का कॉल आता है और वो कहता है कि आज शाम को अपनी छत पर मिलना, बहुत जरूरी काम है, और शशांक कहता है कि ठीक है आ जाऊंगा। इसके बाद युवान रजत से कहता है कि ये सरप्राइज देखकर शायद वो खुश हो जाए। अब रात को रजत और युवान छत पर शशांक का वेट करते हैं। तभी वहाँ शशांक आता है और वो आते ही रजत को उसकी और प्रेरणा की फोटोज दिखाकर जलाने लगता है कि आज हमने खूब एंजॉय किया। लेकिन रजत इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता और वो उसे युवान के पास लेकर जाता है। तब हम देखते हैं कि इन्होंने शशांक के भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए उस पर गाना तैयार किया था, और ये सब सुनकर शशांक उदास हो जाता है। फिर ये दोनों शशांक को संभालते हैं और वो इन दोनों को ही सुनाने लगता है कि मैंने तुम दोनों से दोस्ती इसलिए की थी ताकि मैं अपने भाई की यादों से दूर रहूं, लेकिन तुम दोनों ने ही मुझे अलग कर दिया था। तब रजत और युवान शशांक से वादा करते हैं कि वो कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ इन तीनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में रजत और प्रेरणा पार्क में घूमने आए थे, जहाँ ये दोनों बातें करते हैं और प्रेरणा रजत को चिढ़ाने के लिए कहती है कि ना तो तुम्हारे पास बॉडी है ना ही बाइक, मुझे तुम कैसे इम्प्रेस करोगे, और रजत इसे मजाक में टाल देता है। तभी प्रेरणा पर उसके किसी फ्रेंड का फोन आता है और ये देखकर रजत थोड़ा सा चिढ़ जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रजत साइंस फेस्ट के लिए कुछ प्रोजेक्ट रेडी कर रहा है, और अब वहाँ युवान और शशांक आकर मस्ती करने लगते हैं और वो रजत से कहते हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट में हमारा नाम भी शामिल कर लेना ताकि एक सर्टिफिकेट हमें भी मिल जाए। अब अगले दिन साइंस फेस्ट में रितेश भी ठीक होकर आ जाता है और रजत इन दोनों से कहता है कि हमें रितेश से माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि रितेश इतना भी बुरा आदमी नहीं है। लेकिन ये दोनों कहते हैं कि तुम ही जाओ उसके पास और ये मत भूलना उसने तुम्हारी और प्रेरणा की लड़ाई करवाई थी। पर रजत इसके बावजूद रितेश के पास जाकर माफी मांगता है और कहता है थैंक यू केस वापस लेने के लिए। पर रितेश कहता है मैंने कोई केस वापस नहीं लिया, वो तो तुम्हारे पापा आए थे जो मेरे पापा के सामने गिड़गिड़ाने लगे, तब जाकर ये केस वापस हुआ है। और ये सुनकर रजत शॉक था क्योंकि उसने तो अपने ही पापा से बदतमीजी से बात करी थी। फिर रजत सीधा अपने रूम पर जाता है और वहाँ से रोते हुए अपने पापा को कॉल करता है, लेकिन उसके पापा फोन उसकी माँ को दे देते हैं और रजत उनसे माफी मांगता है कि मैंने जो भी किया वो गलत किया, अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे आप सबका नाम रोशन होगा। और ये कहकर वो फोन काट देता है और हम देखते हैं कि ये बातें तो रजत के पापा भी सुन रहे थे। अब अगले दिन कॉलेज में रजत प्रेरणा को सारी बात बताता है कि उसके पापा ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसने तो अपने ही पापा से बदतमीजी करी थी। और प्रेरणा कहती है कि कोई बात नहीं, अब जाकर माफी मांग लो। पर रजत कहता है कि इतना आसान नहीं है, मेरी सिर्फ मेरी माँ से बनती है, पापा से तो मैं ठीक से बात भी नहीं कर पाता। और रजत आगे कुछ बता ही रहा होता है, तभी प्रेरणा पर उसके किसी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसी में बिजी हो जाती है। और रजत ये सब देखकर चिढ़ने लगता है क्योंकि ऐसे टाइम पर भी प्रेरणा उसे टाइम नहीं दे रही थी। अब रात को जब साइंस फेस्ट होता है तब सब लोग उसी में लगे हुए थे और रजत आकर रितेश से मिलता है। तब रितेश रजत से कहता है कि मुझे तुझसे जलन होती थी इसलिए मैं तुझे बार बार चिढ़ाता था। और वो बताता है कि प्रेरणा और मैं 12th के बाद डेट करने लगे थे और कॉलेज शुरू होने से पहले प्रेरणा ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, ये कहकर कि मैं किसी बेस्ट लड़के को ही डेट करूंगी। साथ ही रितेश कहता है कि उसने तेरे लिए मुझे छोड़ा, अब क्या पता वो किसी और के लिए तुझे छोड़ दे, एक बार सोच के देखियो। अब ये सब सुनने के बाद रजत का दिमाग घूम जाता है और वो इसी के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद अब साइंस फेस्ट में सब लोग अपना अपना प्रोजेक्ट दिखाते हैं और रजत ने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें कपल्स हाथ में बैंड पहनेंगे और अगर प्यार होगा तो ग्रीन लाइट जलेगी और नहीं होगा तो रेड लाइट। अब लाइन से सारे कपल आते हैं और ये टेस्ट करते हैं। फिर बारी आती है प्रेरणा और रजत की, जहाँ इनकी रेड लाइट जलने लगती है और ये देखकर रजत और भी ज्यादा उदास हो जाता है और वो सोचने लगता है कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रही। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में रजत ये फेस्ट का विनर बनता है और प्राइज लेने के बाद प्रेरणा रजत को माइक पर कुछ बोलने के लिए कहती है और रजत यहाँ प्रेरणा को ताने मारने लगता है
कि इस देहाती गवार को प्रेरणा ने शहरी लड़का बना दिया और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब प्रेरणा बस देखती रह जाती है कि इसे हुआ क्या। फिर सब लोग फेस्ट में डांस करने लगते हैं और प्रेरणा को दूसरे लड़कों के साथ डांस करता देखकर रजत को काफी गुस्सा आने लगता है। तभी वो बाहर जाता है और लड़कों के पास जाकर दारू पी आता है। फिर वो सीधा प्रेरणा के पास जाता है और वहाँ पर अपनी स्टाइल में डांस करने लगता है और सब लोग बस रजत को ही देख रहे थे। अब रजत प्रेरणा को एक साइड में लेकर जाता है और जैसे ही वो किस करने वाला होता है, प्रेरणा उसे दारू पीने के लिए टोक देती है और रजत वहाँ से सीधा छाया के घर चला जाता है। अब वहाँ छाया रजत को इतनी रात में देखकर हैरान थी। तभी रजत नशे में छाया के साथ बदतमीजी करने लगता है और छाया उसे धक्का देकर पीछे हटाती है। फिर छाया कहती है कि उस रात जो हमारे बीच होने वाला था वो गलती थी, इसलिए ऐसा दोबारा करने के बारे में सोचना भी मत। तब रजत उसे बताता है कि वो प्रेरणा मुझसे प्यार नहीं करती, वो तो बस टाइम पास कर रही है और अब मैं भी उससे टाइम पास ही करूंगा। आखिर मैं कब तक अपना जी जान उस पर लुटाता रहूंगा। अब जैसा प्रेरणा मेरे साथ करेगी मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगा और मौका मिलते ही उसको सबके सामने एक्सपोज कर दूंगा कि प्रेरणा एक चीटर है। ये सुनते ही छाया उसे समझाती है कि प्यार ऐसा नहीं होता और वो रजत को सुनाने लगती है। तब रजत कहता है कि अच्छा, अब समझ आया, आप प्रेरणा की साइड इसलिए हो क्योंकि आप भी तो प्रशांत भैया के साथ टाइम पास कर रही थी। और रजत छाया को सुनाकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन कॉलेज में रजत से युवान और शशांक मिलते हैं और पूछते हैं शराब क्यों पी थी, लेकिन रजत हंसते हुए बात को टाल देता है, जिस पर युवान कहता है कि जरूर प्रेरणा के साथ कुछ हुआ होगा और रजत इन्हें प्रेरणा के पास ही ले जाता है और कहता है कि इसी से पूछ लो कुछ हुआ है क्या। तब प्रेरणा कहती है नहीं, सब कुछ तो ठीक है और रजत वहाँ से निकलकर सोचता है कि हाँ, सब कुछ ठीक तो होगा ही, मैं कैसा फील कर रहा हूँ तुम ये कभी जान ही नहीं पाओगी, तुम तो बस अपने दोस्तों के साथ बिजी रहो। अब रजत सुबह शाम बस यही सोचता रहता है कि प्रेरणा के साथ रिलेशन में आकर उसने कोई गलती तो नहीं कर दी और वह जब जब प्रेरणा के साथ भी होता तो ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि अब उसे प्रेरणा पर जरा भी ट्रस्ट नहीं रह गया था। इसके बाद रजत कहता है कि तूने मुझे धोखा दिया, अब देख तेरे साथ क्या होता है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में रजत प्रशांत भैया से मिलने जाता है जो अपना रूम चेंज कर रहे थे और रजत उनके पास जाकर रोने लगता है कि अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। तब वो बताता है कि नहीं, मैं तो दूसरी कॉलोनी में जा रहा हूँ, जब मन करे मुझसे मिलने आ जाना। रजत पूछता है कि ये सब छाया के कारण ही कर रहे हो ना, जिस पर प्रशांत भैया कहते हैं नहीं, वो तो बस फेलियर से बचने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। अब रजत अपने रूम पर होता है और वो कल के एग्जाम के लिए चिट तैयार कर रहा था और अगली सुबह वो तैयार होकर अपनी जेब में चिट रख रहा होता है। तभी उसके पास शशांक आता है और वो चिट को देखकर कहता है कि तुम कब से चीटिंग करने लगे, और रजत उन चिट को छीनकर अपनी जेब में डाल देता है कि ये नोट्स हैं रिवीजन के लिए। साथ ही रजत कहता है कि आज मैं अपनी साइकिल से कॉलेज जाऊंगा, ना कि तुम्हारी बाइक से। और जब रजत साइकिल से कॉलेज आता है तो वहाँ युवान और शशांक उससे मिलते हैं। तभी प्रेरणा कार से आती है और शशांक उससे मिलने चला जाता है और रजत उन दोनों को दूर से देख रहा था। अब इसके बाद ये सब एग्जाम देने बैठ जाते हैं, जहाँ रजत प्रेरणा से पेन मांगने का बहाना करके उसकी किट में वो पर्चियां डाल देता है और फिर वो टॉयलेट चला जाता है। अब मास्टर चेकिंग के लिए आते हैं और उन्हें प्रेरणा के पास एक चिट पड़ी मिलती है और फिर वो उसके पर्स की चेकिंग करते हैं तो उसमें कई सारी चिट थी। इस वजह से वो प्रेरणा को डीन के पास ले जाते हैं और उसको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता। अब युवान और शशांक कई सारे बच्चों के साथ सर के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रेरणा चीटिंग नहीं कर सकती और सर बोलते हैं कि फिर ये पर्चियां उसके पर्स में क्या कर रही हैं, जिसको देखकर शशांक को याद आता है कि ये तो रजत के पास देखी थी और वो जाकर रजत से मिलता है कि तूने ये पर्चियां क्यों रखी। तब रजत शशांक को ही सुनाने लगता है कि वो तो चीटर है ही, बस मुझे मौका मिला और उसे मैंने इस तरीके से फंसा दिया। और ये सब प्रेरणा वहीं खड़े होकर सुन रही थी, जिसे रजत देख लेता है। फिर वो प्रेरणा के पास जाकर उससे कहता है कि तूने रितेश से इसलिए ब्रेकअप किया था ना कि तुझे एक बेस्ट लड़का चाहिए था, और वो प्रेरणा को सुनाने लगता है कि उसने प्रेरणा से कितना प्यार किया था, लेकिन वो तो बस उसके साथ टाइम पास कर रही है। ये सब कहकर रजत वहाँ से चला जाता है और एपिसोड 6 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में प्रेरणा के पास युवान और शशांक खड़े थे और प्रेरणा उन्हें बताती है कि हाँ, उसने रितेश को इसलिए ही छोड़ा था क्योंकि वो बेस्ट लड़के को डेट करना चाहती थी और रजत बेस्ट भी है जो सब चीज में आगे है। साथ ही वो कहती है कि धीरे धीरे मैं रजत से प्यार करने लगी थी और उसने मेरा पूरा साल ही बर्बाद करवा दिया, इसलिए वो युवान से रजत को मिलवाने के लिए कहती है ताकि रजत से सारी बातें क्लियर हो सके। और जब युवान रजत को कॉल करता है तो रजत फोन ही काट देता है। तभी रजत के पास छाया आती है और कहती है कि तुमने प्रेरणा के साथ अच्छा नहीं किया और मुझे तुम्हें उसके करीब आने की नसीहत देनी ही नहीं चाहिए थी। तब रजत कहता है कि प्रशांत भैया को भी आपके प्यार में नहीं पड़ना चाहिए था, वरना अब तक तो वो IAS बन चुके होते, लेकिन आपसे प्यार करके वो फेलियर बन गए। ये सुनती छाया रजत को चाटा लगाकर वहाँ से चली जाती है। अब रजत जैसे रूम में आता है तो वहाँ युवान और शशांक प्रेरणा के साथ आए हुए थे और प्रेरणा पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब रजत बताता है कि तुम्हारे इतने लड़के दोस्त है ना जितने तो मेरे नहीं है, और वो प्रेरणा को उटपटांग कहने लगता है। तब उसे चुप कराने शशांक आता है और वो शशांक को ही धक्का दे देता है कि तू भी अब इसके पीछे पड़ा है ना। ये सुनते प्रेरणा रजत को चाटा लगा देती है और कहती है कि आज तुमने मुझे चीटिंग में फंसाया है, इसलिए मैं प्रे करूंगी कि तुम्हें जो भी लाइफ में चाहिए वो तुम्हें कभी मिले ही ना। और ये सब यहाँ से चले जाते हैं। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ युवान तो अभी भी रजत के साथ था, लेकिन शशांक इन दोनों से दूर हो गया था और वो अक्सर प्रेरणा के साथ ही रहता था। अब कैंटीन में युवान रजत के साथ शशांक के पास आता है और कहता है कि आज छत पर मिलना, लेकिन शशांक कहता है कि टाइम मिलेगा तो आऊंगा वरना नहीं। तभी ये लोग ट्रूथ और डेयर खेल रहे होते हैं और इसी गेम में एक लड़का रजत से कहता है
कि रजत भाई ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था, प्रेरणा के साथ तेरी जोड़ी अच्छी थी। और ये सुनकर प्रेरणा वहाँ से चली जाती है। अब सीन चेंज होता है और ये दोनों छत पर शशांक का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ शशांक आता है और युवान इन दोनों को दोबारा दोस्ती करने के लिए कहता है, पर शशांक रजत को ही उटपटांग कहने लगता है और रजत कहता है कि आखिर तू भी प्रेरणा के पीछे पड़ी गया ना, और अपने दोस्तों की तरफ देखता भी नहीं। तब बातों बातों में इन दोनों की बहस हो जाती है। रजत कहता है कि तू इतना ही साफ है तो अपना फोन युवान को दिखा दे कि तू मेरे पीछे प्रेरणा को गंदे गंदे मैसेज नहीं भेजता था। लेकिन शशांक अपना फोन दिखाने से मना कर देता है और फिर वो रजत से दोस्ती तोड़ देता है। तब युवान इन दोनों को रोकता है और कहता है कि अगर मैं चाहता ना तो किसी से भी दोस्ती कर सकता था, लेकिन भाई वाली बात तुम में ही थी और आज तुम दोनों ही ऐसा कर रहे हो। लेकिन ये दोनों युवान की नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं और युवान यहाँ पर बस अकेला ही रह जाता है। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में कॉलेज में रिजल्ट अनाउंस होते हैं और रजत पहली बार लाइफ में सेकंड आया था, जिसको देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और उसे अपने पापा की याद आने लगती है। अब हम रिजल्ट के 1 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ रजत अपने गाँव आया था और उसे उसके चाचा का लड़का लेने आता है। तब जाते हुए रजत पूछता है कि पापा लेने क्यों नहीं आए, तो वो बताता है कि वजह तुम्हारा रिजल्ट है। और ये सुनकर रजत चुप हो जाता है, लेकिन उसका भाई उसे मुंह ठीक करने के लिए कहता है और ये लोग घर पहुंच जाते हैं। अब रजत अपने पापा के पैर छूता है पर वो तो कोई जवाब ही नहीं देते। फिर रजत अपनी माँ से मिलकर अंदर चला जाता है। अब जब रजत खाना खाने बैठता है तभी उसके पापा वहाँ से उठकर चले जाते हैं, जो कि रजत को देखकर काफी बुरा लगता है और वो रोने लगता है कि मैंने पापा का नाम मिट्टी में मिला दिया। फिर अब जब रजत बहस निला रहा होता है तब उस पे युवान का कॉल आता है और रजत उसे बताता है कि मैं गाँव आया हुआ हूँ और मैं वापस कब आऊंगा मुझे नहीं पता। इधर रजत की माँ उसके पापा से कहती है कि जब तक रजत यहाँ है थोड़ा हंस बोल लिया करो, वरना लड़का पूरा परेशान ही रहता है। और उसके पापा उन्हीं को सुनाने लगते हैं कि टॉपर भेजा था हमने और ये शहर से लोफर बन के आया है। तब रजत भी वहाँ आ जाता है और ये सुनकर कहता है कि पापा मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती मानता हूँ और इसलिए अब से आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। ये सुनने के बाद उसके पापा कहते हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो इसलिए अपने फैसले लेना खुद सीखो। फिर जब रजत अपने कजन के पास होता है तो वो बताता है कि जब से तुम्हारी 2nd डिवीजन आई है ताऊजी निराश हो गए हैं, ना तो वो किसी से मिलते हैं और ना ही ज्यादा बात करते हैं, बस पूरा दिन छत पर ही अकेले बिताते हैं। ये सुनकर रजत कहता है कि अब मैं अपने पापा के लिए शहर जाऊंगा और एक अफसर बनकर ही लौटूंगा ताकि पापा दोबारा लोगों के बीच में सर उठाकर रह सकें। और ये कहकर रजत लखनऊ चल देता है। यहीं पर एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में रजत से मिलने युवान आता है और वो बताता है कि शशांक ये रूम छोड़कर कहीं और जा रहा है, इसलिए वो आगे मिलेगा या नहीं क्या पता। ये सुनकर रजत भी शशांक से मिलने जाता है और शशांक से कहता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, मैं हमेशा तुझे याद रखूंगा। लेकिन शशांक कहता है कि मुझे ये दोस्ती याद रखनी ही नहीं है और फिर वो युवान को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रजत प्रशांत भैया से मिलने जाता है जो कि रूम में अंधेरा करके बैठे हुए थे और उनकी हालत देखने में काफी ज्यादा खराब थी। तब ये दोनों गैलरी में आते हैं और रजत कहता है कि भैया अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ कोचिंग करने के लिए ताकि जल्दी से IAS बन जाऊँ। और प्रशांत भैया कहते हैं कि हमारी जैसी गलतियां मत करना और अपना खुद का चैप्टर लिखना। तब रजत कहता है कि भैया आज तो आपका UPSC का रिजल्ट है ना, आप चिंता मत करना, इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब रात को रजत छाया से जाकर मिलता है जो अब लखनऊ से दिल्ली जा रही थी क्योंकि उसने अपने ट्रांसफर ले लिया था। वहाँ रजत कहता है कि आप एक बार भी प्रशांत भैया से मिलने गई थी क्या, लेकिन छाया कहती है कि मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह रजत बस स्टैंड पर खड़ा था दिल्ली जाने के लिए। तभी उसके पास प्रशांत भैया आते हैं और कहते हैं कि रजत ये लो मेरा फेवरेट पेन, यही देने आया हूँ ताकि जब IAS बनो तो इससे साइन करना। उसी समय रजत के पापा का फोन आता है और वो बताते हैं कि प्रशांत के रूम पर जल्दी पहुँचो, उसने आत्महत्या कर ली है। और रजत देखता है कि प्रशांत भैया तो यहाँ है ही नहीं, यानी वो भ्रम था। फिर रजत जल्दी से प्रशांत के रूम पर जाता है और वहाँ प्रशांत की बॉडी देखकर वो टूट जाता है। वहीं पर उसे प्रशांत का फेवरेट पेन भी दिखता है और वो ये देखकर खूब रोता है। यहीं पर एपिसोड 9 खत्म होता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में रजत प्रशांत का क्रियाक्रम करता है क्योंकि प्रशांत का इस दुनिया में कोई भी नहीं था और वहाँ उसे संभालने युवान और शशांक भी आते हैं। इसके बाद रजत युवान को बताता है कि प्रशांत भैया उसके लिए इंस्पिरेशन थे जिन्हें देखकर वो पढ़ने के लिए मोटिवेट होता था और IAS भी उन्हीं के नक्शे कदम पर बनना चाहता था, लेकिन आज वो यहाँ है ही नहीं। तब युवान कहता है कि भाई इसलिए तो दोस्त होते हैं ताकि मन हल्का हो सके और अगर कभी भी तू उदास होना तो मेरे पास आ जाना। तभी शशांक कहता है कि अब हमें चलना चाहिए और शशांक और युवान वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद रजत के पापा उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर देना कि मैं तुझ पर इतना प्रेशर डाल रहा था, अगर तू पास नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास डेयरी और खेती है, हम इससे गुजारा कर लेंगे। जिस पर रजत कहता है कि मैं आपका सपना पूरा कर ही रहूंगा और प्रशांत भैया की तरह हार नहीं मानूंगा। अब युवान और रजत साथ में बैठे होते हैं। तब युवान बताता है कि शशांक तो प्रेरणा के साथ बाहर घूमने गया है और रजत कहता है कि अच्छा हुआ ये दोनों आगे बढ़ गए। और फिर रजत दिल्ली जाने के लिए निकल पड़ता है और कहता है कि हर किसी को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अब हम 4 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ रजत ने अब UPSC का एग्जाम क्लियर कर लिया था और उसे बस इंटरव्यू की टेंशन थी। तभी उस पे उसके कजन का फोन आता है जो कहता है कि तुम्हारे पास होते ही यहाँ तो गाँव में ताऊ जी पटाखे फोड़ रहे हैं, लेकिन रजत कहता है कि इंटरव्यू पार तो होने दो। तब उसके पापा कहते हैं कि अब तुम चाहे इंटरव्यू पास करो या फेल, हम इसमें ही खुश हैं। अब रजत इंटरव्यू देने जाता है और वो काफी ज्यादा नर्वस था। तब वो आंखें बंद करता है और अपने गाँव के लोगों को याद करता है कि इन्हीं सब के लिए उसे IAS बनना है और फिर वो लाइन से सारे सवालों के जवाब दे देता है।
है। फिर रजत जैसे रूम से बाहर निकलता है तब उसे सामने से प्रेरणा आती दिखती है और रजत पीछे मुड़ता है तो वो कोई और लड़की थी। इसके बाद वो सीधा परफ्यूम की दुकान पर जाता है और तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है और यहीं पर ये वेब सीरीज खत्म होती है।